प्रदीप मिश्रा की शिव महापुराण कथा के दौरान एक महिला की हार्ट अटैक से मौत हो गई। मृतका की पहचान पुष्पा सोनी के रूप में हुई है। महिला इटावा के लखाना की रहने वाली थी और डबरा में चल रहे धार्मिक आयोजन में कथा श्रवण करने पहुंची थी। इस आयोजन में रोज हजारों लोगों की भीड़ पहुंच रही है, जिसमें महिलाओं की संख्या ज्यादा है। बता दें कि डबरा में नवग्रह मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें ये दूसरी महिला की मौत है। दरअसल डबरा में नवग्रह मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के तहत पंडित मिश्रा की कथा का आयोजन किया गया। समारोह के पहले दिन 10 फरवरी को कलश यात्रा शुरू होने से पहले भगदड़ मच गई थी, जिसमें 70 वर्षीय महिला रति साहू की मौत हो गई। बच्ची समेत 8 लोग घायल हुए थे। भगदड़ तब मची जब कलश यात्रा से पहले कलश बांटे जा रहे थे। इसी दौरान पुलिसकर्मियों ने अचानक स्टेडियम का गेट खोल दिया, जिससे भीड़ बेकाबू हो गई। बता दें कि पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा नवग्रह मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आयोजन करा रहे हैं। अब सवाल उठता है कि बड़ी धार्मिक कथाओं में भीड़ और गर्मी तनाव का ध्यान रखा जाना चाहिए। जो इसके आयोजक हैं, उन्हें मेडिकल सुविधा और एम्बुलेंस का इंतजाम भी करना चाहिए, क्योंकि सभी जिम्मेदारी आयोजक की ही बनती है। और आयोजक कौन है? नरोत्तम मिश्रा। तो वही दूसरा सवाल ये भी है, अगर भीड़ के कारण महिला को मदद नहीं मिल पाई तो इसे भी आयोजक की चूक माना जाएगा, क्योंकि आप इतने बड़े कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं और आयोजन के दौरान भगदड़ होती है। उस भगदड़ में एक महिला की मौत हो जाती है और कई घायल हो जाते हैं। बावजूद इसके प्रशासन मुस्तैद नहीं रहता। इसके 2 दिन बाद फिर एक महिला की हार्ट अटैक से मौत हो जाती है, लेकिन फिर भी कोई इस पर ध्यान नहीं देता। अगर समय रहते इलाज मिल गया होता महिला को तो जान बच सकती थी, लेकिन लोगों की जान का क्या? जान तो जाती रहती है, चाहे वो नरोत्तम मिश्रा का कार्यक्रम हो और या फिर किसी और का। चलिए इसी पर आज की बड़ी बहस करेंगे। कुछ गेस्ट भी हमारे साथ इस बहस में जुड़ेंगे। कमल सिंह कुशवाहा है प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष। स्थल पे गई थी मेरी शादी, तो पंडाल में जैसे बैठी थी वैसे इनकी छाती में दर्द हुआ, घबराहट हुई और अचेत होके ये लेट हुई। तो लोग बागों ने, हम लोग स्वागत में सब इनकी हमडिंग की छाती की और मुँह में से हल्का सा झाग आया, अस्पताल दौड़ के लेके आए और खत्म। तो चलिए इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ कमल सिंह कुशवाहा प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष डीपीएसएस आज इस बहस में जुड़ेंगे। बहुत स्वागत है कमल जी आपका। राकेश अचल वरिष्ठ पत्रकार है। राकेश जी आपका भी बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश पर। सर, एक बड़ी घटना हुई थी 10 फरवरी को, जब प्राण प्रतिष्ठा यहाँ पर हुई थी नवग्रह मंदिर में और कलश यात्रा का आयोजन हो रहा था। कमल जी, सबसे पहले मैं आपका रुख करूंगी। और वहां ये भगदड़ हुई, कलश बांटने के दौरान एक महिला की मौत हो जाती है, तो उसके बावजूद प्रशासन नहीं चेताया, जो आयोजक है वो नहीं चेताए। क्या क्या चल रहा है? क्या कर रहे हैं ये लोग? इतना बड़ा आयोजन हो रहा है और किसी चीज का कोई ध्यान नहीं रखा जा रहा। देखिए क्या है कि ये मानिए, यहाँ इस देश में धर्म को सबसे ऊपर मान करके, मतलब इंसान की जान की कोई कीमत नहीं समझी है इन्होंने। मनुष्य की जान की कोई कीमत नहीं समझी है और ऐसे आयोजन विभिन्न जगहों पर हो रहे हैं, कथावाचकों के माध्यम से हो रहे हैं और आए दिन ऐसे आयोजकों में ऐसी घटनाएं हो रही हैं जिनमें लोगों की जान जा रही है, लेकिन शासन प्रशासन की तरफ से किसी की जवाबदेही तय नहीं की जा रही है। और यदि जवाबदेही तय होगी तो ये बिल्कुल सुनिश्चित होगा कि ऐसी घटनाएं ना घटे, लोगों की जान ना जाए। लेकिन क्या होता है कि कथावाचक भूत, वर्तमान और भविष्य की बात तो करते हैं, लेकिन वह पल में क्या घटने वाला है उसकी कभी बात नहीं करते हैं। कभी कोई पर्ची निकाल करके देख ले, बता दें कि आने वाले पल में क्या हो रहा है, लेकिन ये इस ओर नहीं जाएंगे। हमारे लोग, मैं
अपने SC ST OBC के लोगों से भी कहना चाहूंगा कि ऐसी भीड़ का आयोजन के हिस्सा ना बने जहां आपकी जान जाती हो, जहां आपका मान सम्मान भी ना होता हो। ऐसे आयोजकों में वो अपना नहीं जुड़े। बिल्कुल जी सही मैम। कहा आपने कमल जी। राकेश जी, आप पत्रकार हैं, काफी वरिष्ठ हैं, आपने भी तमाम ऐसे आयोजन देखे होंगे जहां पूरी व्यवस्थाएं की जाती है और तमाम तरीके का ध्यान आम जनता के लिए रखा जाता है, क्योंकि जहां ऐसे आयोजक होते हैं वहां व्यवस्थाएं भी पूरी होनी जरूरी है, फिर चाहे से वो पेयजल की हो, हल्के फुल्के खान पान की हो, और सबसे जरूरी है मेडिकल की, जो कि आज सबसे बड़ी लापरवाही इस आयोजन में देखने को मिली थी। देखिए, हकीकत यह है कि इस तरह के जो आयोजन है इनको करने की एक होड़ इस समय नेताओं में लगी हुई है, खासतौर पर सत्तारूढ़ दल के नेताओं में। और चूंकि वो भीड़ द्वारा नकार दिए गए हैं, या तो चुनाव हार गए हैं, या उन्हें टिकट नहीं मिला है, या संगठन में उन्हें पद नहीं मिला है, तो वो अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए इस तरह के धार्मिक आयोजनों का आयोजन कर रहे हैं। जहाँ तक डबरा का सवाल है, डबरा में देखिए दो तरह की बातें। एक तो अव्यवस्था से जुड़ा प्रश्न है, जिसकी वजह से 2 महिलाओं की मौत हो गई, दुखद मौत हो गई। दूसरी नैतिकता से जुड़ा हुआ भी सवाल है कि इस नवग्रह मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा समारोह में आप किस लोगों को बुला रहे हैं। एक दाती महाराज बुलाए गए, तांत्रिक हैं, उनके खिलाफ बलात्कार का मामला अदालत में लंबित है, लंबे समय तक वो गायब रहे, वो यहाँ पर भीड़ का हिस्सा है। पंडित प्रदीप शास्त्री हैं, उनके धाम में कुकुड़ेश्वर धाम है, कौन सा धाम है, वहाँ पे हर साल 2, 4, 5, 10 महिलाएं इसी तरह से पुरुष जो श्रद्धालु हैं वो मरते हैं। वो शिवरात्रि पे अपने जो मेला करते हैं, कोई इंतजाम नहीं होता। तो प्रशासन इसमें जवाबदेही लेने के लिए तैयार नहीं है, जबकि ये मामला सीधे सीधे गैर इरादतन हत्या का है। आपने इंतजाम नहीं किए, इसीलिए लोग मारे गए। यह इंतजाम आपने इतने आधे अधूरे किए कि एम्बुलेंस या चिकित्सा व्यवस्था पीड़ितों को समय पे नहीं मिल पाई। तो चूंकि सरकार ऐसे आयोजनों में खुद हिस्सा बन रही है, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री सब ऐसे आयोजनों में हिस्सा ले रहे हैं, तो भीड़ तो उनके लिए एक तरह का निवेश है, उसके लिए वो पैसा खर्च कर रहे हैं। तो नरोत्तम मिश्रा 1990 से राजनीति में है, अभी तक तो उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया था, लेकिन 2023 में चुनाव हार गए तो ये सब नाटक डोटकी चल रही है डबरा में, आप देख रहे हैं जी। और बिल्कुल, और ये जो जमीन का मामला था उसको लेकर के भी कई तमाम तरह के जो कयास है वो लगाए जा रहे हैं। जमीन हथियाई गई है, मंदिर का निर्माण यहाँ पे कर दिया है, धार्मिक रास्ता एक तरीके से निकाल रहे हैं वो अपना पत्ता साफ करने के लिए और छवि साफ करने के लिए, ऐसा भी विपक्ष का भी आरोप है। देखिए, मैं तो शुरू से ये कह रहा हूँ कि अगर नरोत्तम मिश्रा जी को जनता की चिंता है तो वो अपने डबरा में जो बंद पड़ी शुगर फैक्ट्री बरसों से बंद पड़ी है, हजारों किसान परेशान है, गन्ना उत्पादक परेशान है, फैक्ट्री खोलते इतने पैसे से। अगर उन्हें जनता की चिंता थी, वो नवग्रह मंदिर बना रहे हैं और उस बलात्कारी आरोपी, बलात्कार के आरोपी बाबा से आशीर्वाद ले रहे हैं, जिसकी कोई छवि नहीं है, जो भागा भागा फिर रहा है देश में इधर उधर अदालत कानून की नजरों से। तो इनका नैतिकता से कोई मतलब नहीं है, ये सीधे सीधे अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। और चूंकि सरकार का इन्हें समर्थन प्राप्त है, इसलिए प्रशासन इनका कुछ नहीं कर सकता। मुकदमा दर्ज करना तो बहुत दूर की बात है। और इनके लिए, जैसा कि अभी हमारे साथी ने कहा, कि जनता की जान की कोई कीमत नहीं है। 10-5 लाख रुपए देके अपना पिंड छुड़ा लेते हैं, वो पहले भी किया और अब भी करेंगे, आगे भी करेंगे जी। बिल्कुल। कमल जी, जैसा कि राकेश जी ने कहा कि ऐसे आयोजन सिर्फ और सिर्फ अपनी जो धूमिल छवि है उसको साफ करने के लिए वो कर रहे हैं, अपना उल्लू सीधा करने के लिए वो ऐसे आयोजन करवा रहे हैं, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन यहाँ जान माल की जो हानि हुई है आज वो बड़ा सवाल है। चाहे मौत का आंकड़ा सिर्फ और सिर्फ एक महिला है या 10 होते या 12 होते, बात वो नहीं है। ऐसे आयोजन अगर कोई करवा रहा है तो इन चीजों का तो ध्यान में रखना सबसे पहले दायित्व तो बनता था आयोजकों का। कहाँ सबसे बड़ी लापरवाही देखी गई है, क्योंकि मैं कहूंगी आयोजक की तो लापरवाही यहाँ पर है, साथ ही प्रशासन की भी है। देखिए क्या है कि जैसे ही कोई आयोजक इस प्रकार का आयोजन करता है, सबसे पहले सरकार की तरफ से जवाबदेही तय होना चाहिए कि ऐसी घटनाओं के लिए किसको जिम्मेदार ठहराए जाएंगे। जान माल की कीमत धर्म से ऊपर है और इन लोगों को यह बिल्कुल सोचना चाहिए कि जो हमारे यहाँ पर आ रहे हैं, जो भी भक्त लोग आ रहे हैं, उनकी सुरक्षा सर्वप्रथम होना चाहिए, उनकी सुरक्षा के उपाय किए जाना चाहिए। लेकिन आजकल ये नहीं हो रहा है।
आप देखिए, चाहे वह प्रदीप मिश्रा जी का सीहोर में कुबरेश्वर धाम की घटना हो, चाहे धीरेन्द्र शास्त्री के क्षेत्र की घटनाएं हो, यह जाने बिल्कुल जा रही हैं और ऐसी घटनाएं हो रही हैं, लगातार हो रही है, लेकिन सरकार का ध्यान इस ओर नहीं है। एक तरफ जनता ने नरोत्तम मिश्रा जी को सिरे से नकार दिया, अब उनका राजनीतिक में कोई स्तर नहीं है, लेकिन अब उन्होंने सोचा कि हमारी यह दुकान बंद होने से पहले हम धर्म की दुकान चालू करें, इसलिए जनता को बरगला करके नवग्रह मंदिर का उन्होंने निर्माण कराया, क्योंकि सरकारी भूमि है। गन्ना किसानों की जो लिए भूमि थी, उसको लीज पर लेकर के जो अनलीगल तरीके से हुआ है, अनलीगल तरीके से उसको लेकर के उस पर नवग्रह मंदिर बनाया है, लेकिन उसका जमीन को और दूसरी तरीके से भी इस्तेमाल किए जाना चाहिए था इन लोगों को। लेकिन सर, हम तो सरकार से कहेंगे कि इसकी जवाबदारी तय होना चाहिए। आखिर इन हत्याओं का जिम्मेदार कौन होगा? मैं तो ये कहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, उन आयोजकों पर गैर राजतन हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए और सरकार ऐसे आयोजनों को परमिशन ही नहीं देना चाहिए। मैं सरकार से भी यह निवेदन करूंगा कि ऐसे आयोजक में परमिशन भी नहीं दे जिनमें जान माल की हानि होती हो। बिल्कुल सही कहा आपने। राकेश जी, एक तरफ तो नरोत्तम मिश्रा इतने हितैषी बन रहे हैं आम जनता के कि मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, धार्मिक आयोजन करवा रहे हैं, बड़ी संख्या में लोग यहां पर पहुंच रहे हैं। एक जो बड़ा हादसा 10 तारीख को हुआ कलश यात्रा के दौरान, और तब भी वो मौन थे जब एक महिला की मौत हो गई थी, और दावा ये किया जा रहा था कि 1000 से 1500 पुलिसकर्मी वहां पर तैनात किए गए थे, लेकिन जब कलश बांटे जाए थे मात्र 2 पुलिसकर्मी वहां तैनात थे। और आज इतनी बड़ी भीड़ और भरी सभा में एक महिला को हार्ट अटैक आ जाता है, यहाँ पर मेडिकल की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं होती है, पर फिर भी वो मौन है। तो क्या कहा जा सकता है कि दोहरा रवैया उनका आज देखने को मिला, उस दिन भी देखने को मिला? देखिए, नेताओं की कथनी और करनी में शुरू से अंतर रहा है। जहाँ तक माननीय मिश्रा जी का सवाल है, बड़े जनाधार वाले नेता रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन पिछले 3 वर्षों से उनके ग्रह दशा खराब है, तो वो तांत्रिकों की शरण में हो गए। अब अगर इनकी कोई वैज्ञानिक सोच होती तो जनता के बीच में जाके काम करते, न कि गन्ना फैक्ट्री की जो जमीन है, उद्योग विभाग की जमीन है जिसमें उद्योग लगने चाहिए, वहां मंदिर बनाने की क्या जरूरत थी? मंदिर बनाना था, अपनी जमीन अलग से खरीदते, प्राइवेट खरीद लेते, लेकिन नहीं, इनको चूंकि जब होते ना कि कोड़ में खाद वाली स्थिति, इन्होंने वो स्थिति की है। और जहां तक पुलिस प्रशासन का सवाल है, मेरी सूचना ये है कि पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई कोताही नहीं हुई, लेकिन इनको खुद अंदाज नहीं था कि इन्होंने जितनी व्यवस्थाएं की हैं उससे ज्यादा भीड़ यहाँ पर आ जाएगी, और वो भी क्यों? मुफ्त का कलश मिल रहा है, मुफ्त की साड़ी मिल रही है, मुफ्त का खाना मिल रहा है, तो इस चक्कर में लोग लालच में आ गए, और जो फ्री विच सरकार करती है वो अब नेता करने लगे हैं। इन्होंने पिछले 90 से, मैंने जैसे बताया कि ये राजनीति में है, तो 3 दशक में उनके पास इतने संसाधन है कि ये समानांतर सत्ता चला सकते हैं अपने क्षेत्र में, वो चलाने की कोशिश कर रहे हैं। और इनकी अब प्राण प्रतिष्ठा मंदिर की नहीं है, ये अपनी प्राण प्रतिष्ठा करना चाहते हैं, अपने बच्चों की प्राण प्रतिष्ठा करना चाहते हैं, जो कि भावी चुनाव के लिए तैयार कर रहे हैं। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो ये है कि जिस आयोजन में बलात्कार का आरोपी कोई बाबा जाता हो, वहाँ केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जाए, प्रदेश का मुख्यमंत्री चला जाए, तो इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण क्या होगा? इन लोगों को जब चैनलों पे सब चीजें आ चुकी थी तो इससे दूरी बनानी चाहिए थी, लेकिन इनकी मजबूरी है कि भीड़ को ये भी नहीं छोड़ सकते, और वो भी धार्मिक भीड़ को। तो आप समझ सकते हैं कि मध्य प्रदेश की इस समय हालत क्या है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। कमल जी, आज तो ये पंडित जो प्रदीप मिश्रा, इनकी कथा का आखिरी दिन था, और कल से कुमार विश्वास की कथा का आयोजन होने वाला है। अंदाजा पहले से लगाया जा सकता है कि इतनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंच सकते हैं, अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है उनकी। तो आज जो घटना हुई, 4 दिन पहले जो घटना हुई, किसकी जिम्मेदारी ज्यादा बनती है? किसकी लापरवाही यहाँ पर ज्यादा देखने को मिली, प्रशासन की या फिर जो आयोजक है उनकी? क्योंकि जाहिर सी बात है, परमिशन पहले ली गई थी, तमाम तैयारियां जो है वो प्रशासन की देखरेख में हो रही थी, साथ ही तैनाती यहाँ पर पुलिसकर्मियों की इतनी बड़ी संख्या में की गई है, बावजूद इसके हाल ये हैं। देखिए क्या है, सबसे पहले तो जो गलती है वो आयोजकों की ही मानी जाएगी। इतना बड़ा आयोजन करने के लिए आपके पास में क्या इंतजामात किए गए, और इंतजामात किए गए तो उनको जमीनी स्तर पर लागू क्यों नहीं किया गया? क्यों नहीं, क्या नाम है, जान माल की रक्षा के लिए ऐसी पर्याप्त व्यवस्था थी?
देखिए, मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से मैं उन दर्शकों को बता देना चाहता हूँ, नरोत्तम मिश्रा जी का राजनीतिक जनाधार खिसकती हुई धरती उनको दिख रही है और उन्होंने ये सोचा है कि अब राजनीति से मेरा नहीं हो पा रहा तो मैं अब धर्म का चोला ओढ़ करके जनता को बेवकूफ बनाए। पहले भी इन्होंने एक और कार्यक्रम के कुछ 2-4 साल पहले कुछ एक नई परंपरा इन्होंने दतिया में जिले में लागू की थी, जो को माई को नगर भ्रमण के लिए या निकाला इन्होंने नगर भ्रमण के लिए निकाला, उसमें भी जनहानि हुई थी। मैं आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों को बता देना चाहता हूं, उसमें भी जनहानि हुई, उसमें भी एक व्यक्ति की मृत्यु हुई थी। यह धर्म के लिए ये बने ही नहीं है, ना इनसे ईश्वर प्रसन्न है, ना इनसे जनता प्रसन्न है। ये लेकिन ये धर्म का चोला ओढ़ करके जनता को बेवकूफ बनाने का काम निरंतर कर रहे हैं। और मैं तो ये कहूंगा, यदि गालियां यदि सुल्तान को मिलती हैं और तालियां भी यदि सुल्तान को मिलती हैं तो गालियां भी सुल्तान को मिलना चाहिए। जो यदि ऐसे आयोजक लोग हैं जो ऐसी गलतियां करते हैं, इनके ऊपर FIR होना चाहिए, गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। ठीक है। राकेश जी, पत्रकार हैं आप और पहले भी कितने बड़े बड़े आयोजन ऐसे हुए होंगे, बड़े बड़े कवरेजेस ऐसे हुई होंगी, बड़ी सेरेमनीज जो आपने कवर की होंगी। आपसे मैं जानना चाहूंगी कौन कौन से वो मुख्य पॉइंटर्स होते हैं, मेन पॉइंटर्स होते हैं जिनका ध्यान हमेशा रखना चाहिए जब ऐसे आयोजन किए जाए जहां पर इतनी संख्या में लोग, और खासकर मैं बोलूंगी कि जो श्रद्धालु होते हैं वो पहुंचते हैं, क्योंकि पिछले 2 से 3 सालों की अगर बात करें तो भारत में कई ऐसे बड़े आयोजन, फिर चाहे हम साउथ से लेकर के नॉर्थ की बात करें, ईस्ट की बात करें, मुंबई की बात करें, यहाँ पर तमाम ऐसे आयोजन हुए जहां भगदड़ मची है, लोगों की जाने गई है। तो कौन से वो ऐसे पॉइंटर्स होने चाहिए जिनका ध्यान सबसे पहले रखना चाहिए? देखिए, इतने बड़े आयोजन जहाँ लाखों की संख्या में भीड़ होती है, इसके लिए नॉर्म्स पहले से बने हुए हैं। लेकिन हमारे यहाँ दिक्कत क्या है कि हम न तो आपदा सुरक्षा प्रबंधन की व्यवस्था कर पाते हैं, न हमारे पास भीड़ प्रबंधन का कोई इंतजाम है, और हम हर बार एक जो हादसे होते, चाहे मंदिर में हादसा हो, भगदड़ हो, चाहे वो आपके उज्जैन महाकाल में जो आपने कॉरिडोर बना दिया वहां भगदड़ हो, कहीं भी कोई भी धार्मिक स्थल हो, उसमें भीड़ को मैनेजमेंट का हमारे पास कोई प्रबंधन नहीं है। मैंने आधी दुनिया देखी है और वहां भी इस तरह की भीड़ें देखी है, लेकिन ऐसा कुप्रबंध जो भारत में होता है वैसा कहीं नहीं देखा। ना पानी पीने की व्यवस्था है, ना चिकित्सा की व्यवस्था है, ना आराम की व्यवस्था है, ना छाया की व्यवस्था है। इन्हें तो बस ये है कि अपना चमत्कार पैदा करके भीड़ इकट्ठा करनी है, और ये नई परंपरा नहीं है। आज से बहुत साल पहले इसी मध्य प्रदेश में एक रावतपुरा सरकार को पैदा किया था नेताओं ने, कुछ नेताओं ने उनको भगवान बना दिया, और उस बीहड़ में उन्होंने मेला लगा दिया। लता मंगेशकर से छोटी जो गायिकाएं हैं इस देश की, वो सब गायिकाएं, कवि और ये कथावाचक वहां पहुंच गए। उन्हें तो पैसे से मतलब है, उन्हें धर्म से कोई मतलब नहीं है। तो भीड़ को अपनी ओर खींचना और उन्हें मतदाता के रूप में परिवर्तित करते हुए भीड़ में अपनी प्राण प्रतिष्ठा की ये जो कोशिशें हिंदुस्तान में होती हैं, ये निंदनीय है, इनसे बचना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है कि सरकार खुद इनका हिस्सा होती है और इन ढोंगी बाबाओं के सामने दंडवत होती है। आपको जान के हैरानी होगी कि यही धीरेन्द्र शास्त्री जब दतिया से माननीय मिश्रा जी विधायक हुआ करते थे, वहाँ एक कथा आयोजन करने गए और वहाँ प्रचारित किया गया कि श्रीमती मिश्रा के घुटनों का दर्द धीरेन्द्र शास्त्री के स्पर्श मात्र से दूर हो गया। तो ऐसा अंधविश्वास जब आप फैलाएंगे तो फिर ये देश कहाँ जाएगा, ये सोचने की जरूरत। जी बिल्कुल राकेश जी। कमल जी, एक और बड़ा सवाल है, और आजकल ये जो बड़े ऐसे धर्म सभाओं का जहां आयोजन होता है, जहां लोग धड़ल्ले से पहुंच जाते हैं और बड़ी बड़ी संख्या में अपने बच्चों को, खासकर महिलाओं को मैं यहाँ यह बात करूंगी, और मुझे लगता है कि आप लोग दोनों भी इस बात से एग्री करेंगे कि जो अंधविश्वास है उसकी शिकार सबसे ज्यादा महिलाएं ही होती है और बड़ी संख्या में वो पहुंचती। कैसे लोगों को जागरूक किया जा सकता है कि इतना अंधविश्वासी इन बाबाओं के चक्कर में नहीं होना चाहिए? जहां समझदारी है, भगवान वही भगवान घर में है, वही भगवान मंदिर में है, लेकिन लोग इन सभाओं में बड़ी बड़ी संख्या में जाते हैं। महिलाएं खासकर अपनी सहेलियों को, मोहल्ले वासियों को, सब लोग को लेकर के पहुंच जाती हैं और वहां फिर ये हादसे भी होते हैं। देखिए, जो व्यक्ति जिम्मेदार होता है इन सब की
जिम्मेदारी उनके ऊपर होती है। वर्तमान में जो कथावाचक हैं, अंधविश्वास न फैलाने की भी जिम्मेदारी इन्हीं के ऊपर है, लेकिन ये अपनी जिम्मेदारी ना निभाते हुए निरंतर अंधविश्वास फैलाने का काम कर रहे हैं, जिसका शिकार हमारी बहुजन समाज की बहन बेटियां होती हैं। एक हमारे शिव महापुराण जो कहते हैं प्रदीप मिश्रा जी, वह अंधविश्वास फैलाते हैं कि बच्चा यदि साल भर भी ना पड़ा हो, केवल मात्र बेल पत्र के पत्ते को शिवलिंग पर चिपकाने से वो पास हो जाएगा। इस प्रकार का अंधविश्वास फैलाते हैं। ऐसे ही एक अंधविश्वास फैलाने वाले धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं। वह 4th स्टेज का कैंसर को ठीक करने का दावा करते हैं कि गौमूत्र में हल्दी मिलाकर के पीने से कैंसर ठीक हो जाएगा। और इस बातों में आकर के एक महिला ने अपना इलाज लेना बंद कर दिया, मेडिकल पद्धति से, वैज्ञानिक पद्धति से इलाज लेना बंद कर दिया और उनकी मृत्यु हो जाती है। ये क्या है कि अंधविश्वास फैलाने का काम कर रहे हैं। इनको अंधविश्वास नहीं फैलाना चाहिए, बिल्कुल यथार्थ बताना चाहिए जो भी है। और जो जिम्मेदार लोग हैं, जैसे जो कथावाचक लोग हैं, वो जिम्मेदार लोग हैं, उनको अंधविश्वास नहीं फैलाना चाहिए, लेकिन वह भोली वाली जनता को ठगने का काम कर रहे हैं, धर्म के नाम पर ठगने का काम कर रहे हैं, अपनी दुकानें चला रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। और मुझे लगता है कि ये दो जो बड़ी घटनाएं हो गई है राकेश जी, इसके बाद भी प्रशासन अभी तक चेताया नहीं है, क्योंकि 10 तारीख के बाद में आज वो व्यवस्थाएं कर देनी चाहिए थी जो चूक वहां पर हुई थी। लेकिन अब लगातार यहाँ पर ये आयोजन हो रहे हैं। कल से कुमार विश्वास की कथा का आयोजन हो रहा है और जो स्थिति है वो जस की तस है। देखिए, स्थितियों में सुधार अगर होना होता तो इंदौर में दूषित पानी से 2 की जगह 30 लोग मर गए। सरकार व्यवस्था पूरे प्रदेश में एक साथ करती, नहीं कर पाई। तो ऐसे धार्मिक स्थलों में जो हमारे श्रद्धालु लोग हैं, अभी कमल जी ने कहा भी कि जो अशिक्षित और पिछड़े और अनुसूचित जाति के लोग हैं वो ज्यादा इसके शिकार होते हैं। तो आयोजकों के लिए उनकी जान की कीमत 2-4 लाख रुपए से ज्यादा नहीं है, और इनके पास इतना पैसा है कि वो उन्हें किसी के मरने से उनका कोई रोक नहीं फड़कता है। समस्या ये है कि न तो कानून कोई अपना काम कर रहा है, न कोई प्रशासन अपना काम कर रहा है, न कोई वैज्ञानिक अपना काम कर रहा है। अब जिन कुमार विश्वास की आप बात कर रहे हैं, ये अच्छे खासे प्रोफेसर थे, नौकरी छोड़ के पहले कविताएं पढ़ने लगे, और कविताओं से जब उन्हें लगा कि दुकान बंद हो रही है तो रामकथाएं करने लगे, और जनता को उसी सनातन का नारा, जो हमारे सत्तारूढ़ दल का एक एजेंडा है, राजनीतिक एजेंडा है, उस नारे के तहत काम कर रहे हैं। अन्यथा क्या इस देश में आयकर विभाग और ईडी नहीं है जो जाके देखे कि इतना बड़ा मंदिर बन गया, इसके लिए पैसा कहाँ से आया, ट्रस्ट के पास इतना पैसा कहाँ से आया, कौन दे रहा है? जिन आयोजकों को, जिन लोगों को कथा मांचने के लिए बुलाया गया है, इनको पैसा कौन दे रहा है, कहाँ से दे रहा है? नंबर 1 में दे रहा है, नंबर 2 में दे रहा है। तो चूंकि सारे कुएं में भांग खुदी पड़ी है, तो इसका कुछ हो नहीं सकता है। जनता खुद जागे तो ही भला शायद कुछ बन सकता है। बाकी सरकार, आयोजक, पुलिस, प्रशासन सब एक थैली के चट्टे बट्टे बन चुके हैं, तो इनसे बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं करना चाहिए। अब आप जैसे चैनलों ने इसका बहस की है, तो इसका हो सकता है थोड़ा बहुत असर लोगों पर पड़े, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा उम्मीद इन लोगों से नहीं। जी। चलिए, बहुत शुक्रिया राकेश अचल जी, कमल सिंह कुशवाहा जी, आपका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए। तो बिल्कुल सही बात है, 2 बड़े आयोजन हुए थे, जहां एक तरफ प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, कलश यात्रा का आयोजन हुआ, और